नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से में। दोस्तों, आज की पौराणिक परंपराओं के रहस्य से जुड़ी हम एक अनोखी रहस्यमय जानकारी लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि तिलक लगाने के बाद चावल के दाने लगाने का क्या रहस्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा अक्सर कि जब आपके घर में कोई त्योहार, शादी या पूजा का समय होता है तो इसकी शुभ शुरुआत व्यक्ति को तिलक लगाकर ही की जाती है। जी हाँ, ये तो सबको मालूम है कि पूजा के दौरान व्यक्ति को तिलक लगाया जाता है, क्योंकि तिलक लगाना शुभ माना जाता है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि तिलक लगाने के बाद व्यक्ति के माथे पर चावल क्यों लगाए जाते हैं? यकीनन आपको कभी ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। हालांकि आज हम आपको ये बताएंगे कि तिलक लगाने के बाद उसके ऊपर चावल क्यों लगाए जाते हैं। गौरतलब है कि पूजा के दौरान माथे पर कुमकुम का तिलक लगाते समय चावल के दाने भी ललाट पर जरूर लगाए जाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे की वजह भी आज हम आपको विस्तार से बताने चल रहे हैं। अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो माथे पर तिलक लगाने से दिमाग में शांति और शीतलता बनी रहती है। इसके अलावा चावल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर शास्त्रों की बात करें तो चावल को हविष्य यानी हवन में देवी देवताओं को चढ़ाने वाला शुद्ध अन्न माना जाता है। एक और मान्यता के अनुसार चावल का एक अन्य नाम अक्षत भी है। इसका अर्थ कभी क्षय न होने वाला या कभी नाश न होने वाला ये होता है। तभी तो हम हर खास मौके पर चावल जरूर बनाते हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कच्चे चावल व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही वजह है कि पूजा के दौरान न केवल माथे पर तिलक लगाया जाता है, बल्कि पूजा की विधि संपन्न करने के बाद भी चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा में तिलक और पुष्प के साथ कुछ मीठा और चावल जरूर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि पूजा की विधि बिना चावलों के पूरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि चावलों को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और इसे माथे पर तिलक के साथ लगाया जाता है। इसके अलावा पूजा में भी कुमकुम के तिलक के ऊपर चावल के दाने इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारे आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर जा सके या फिर खत्म हो सके। जी हाँ, इसे लगाने का उद्देश्य यही होता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो सके। इसे पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि माथे पर कुमकुम का तिलक लगाने के बाद उसके ऊपर चावल के दाने क्यों लगाए जाते हैं। हालांकि अगर आप पूजा के समय माथे पर केवल तिलक लगाते हैं और चावल के दानों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये सही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब से ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इससे न केवल पूजा अधूरी होने का आभास होता है, बल्कि इससे नकारात्मक ऊर्जा भी आपके आसपास भटकती रहती है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि हर पूजा में चावलों का खास महत्व है। ऐसे में आपको चावलों का इस्तेमाल करना कभी नहीं भूलना चाहिए। इस जानकारी को पढ़ने के बाद आपको चावलों का महत्व पूरी तरह से समझ आ ही गया होगा दोस्तों। तो आगे आइए समझाते हैं आपको हम कि तिलक लगवाते समय सिर पर हाथ क्यों रखते हैं। तिलक बिना लगाए हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा प्रार्थना नहीं होती। सूने मस्तक को अशुभ माना जाता है। तिलक लगाते समय सिर पर हाथ रखना भी हमारी एक परंपरा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका कारण क्या है। दरअसल हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सूने मस्तक को अशुभ और असुरक्षित माना जाता है। तिलक लगाने के लिए अनामिका उंगली शांति प्रदान करती है। मध्यमा उंगली मनुष्य की आयु वृद्धि करती है। अंगूठा प्रभाव और ख्याति तथा आरोग्य प्रदान कराता है। इसीलिए राज तिलक अथवा विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा रही है। तर्जनी मोक्ष देने वाली उंगली है। ज्योतिष के अनुसार अनामिका तथा अंगूठा तिलक करने में सदा शुभ माने जाते हैं। अनामिका सूर्य पर्वत की अधिष्ठाता उंगली है। ये उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका तात्पर्य ये है कि सूर्य के समान दृढ़ता, तेजस्वी प्रभाव, सम्मान, सूर्य जैसी निष्ठा प्रतिष्ठा बनी रहे। दूसरा अंगूठा है जो हाथ में शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जीवन शक्ति का प्रतीक है।
जीवन में सौम्यता, सुख, साधन तथा काम शक्ति देने वाला शुक्र ही संसार का रचयिता है। ऐसा माना जाता है कि जब अंगुली या अंगूठे से तिलक किया जाता है तो आज्ञा चक्र के साथ ही सहस्त्र चक्र पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। सकारात्मक ऊर्जा हमारे शीर्ष चक्र पर एकत्र हो, साथ ही हमारे विचार सकारात्मक हो व कार्य सिद्धि हो। इसीलिए तिलक लगवाते समय सिर पर हाथ जरूर रखना चाहिए। तो ये थी दोस्तों तिलक से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।